तो देखिए हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ चुके हैं, है ना। पहला पूरा कंप्लीट कर लिए। दूसरा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे भाग देंगे, ठीक है। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर पहला है टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3, है ना। फिर माइनस 2t स्क्वायर, फिर माइनस 9t, फिर माइनस 12, है ना। चलिए ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 3 से हम लोग भाग देंगे किसमें, इसमें 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो खाली उतारे हैं हम, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखो वो यहाँ पर टी स्क्वायर और यहाँ पर 2t के पावर 4 है ना। यहाँ पर टी स्क्वायर और यहाँ पर 2t के पावर 4 है, तो टी स्क्वायर में हम कितना से गुना करें कि हमको 2t के पावर 4 मिल जाए। टी स्क्वायर में हम कितना से गुना करें कि हमको 2t के पावर 4 मिल जाए। तो देखो वो ये टी स्क्वायर यहाँ है, सबसे पहले इसको t के पावर 4 बनाओ, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, टी स्क्वायर से गुना, तो ये t के पावर 4 बन जाएगा। देखो टी स्क्वायर कोई जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे पावर 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना 2 से गुना कर देते तो 2t के पावर 4 हो जाएगा। चलिए ठीक, तो कितना से किए हम, 2t स्क्वायर से, है ना। तो ये कितना हो गया, 2t के पावर 4, ठीक है। चलिए अब ये देखिए माइनस 3 है, तो माइनस 3 का अगर हम 2t के स्क्वायर से गुना करते हैं तो कितना होगा, तो देखो 3 दूना कितना होगा 6 और t स्क्वायर तो कितना हो गया माइनस 6t स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर वाला जहां पर टर्म है, यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद देखो अब तो अब जो है इसको क्या करेंगे, घटाने का प्रोसेस, जोड़ने का जो होगा सो यहाँ से अब चिन्ह चेंज होगा। ये प्लस का है तो ये किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्लस माइनस ई तो जाता है। अभी देखो क्यूब वाला फॉर्म पहले बड़का है तो उसका काम करते हैं, उसको बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर घटा दो तो 6 में से 2 गया तो 4t स्क्वायर, चूंकि बड़का वाला प्लस में है, चूंकि बड़का वाला प्लस में इसीलिए ये भी प्लस में होगा, समझे। फिर आगे वाला सबको उतार दीजिए, तो 9t माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना है, टी स्क्वायर है, तो हम टी स्क्वायर में कितना, टी स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमको 3t क्यूब मिल जाए। तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो सबसे पहले t के पावर 1, तो ये t क्यूब बन जाएगा, और 3 और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t क्यूब मिल जाएगा, है ना। ये टी स्क्वायर ये हो गया t के पावर 1, तो 3t क्यूब हो गया, और उसके बाद 3 से फिर गुना कर देंगे तो 3t क्यूब हो गया। तो कितना से किए हैं हम लोग, हाँ 3t से, तो प्लस के 3t से, तो 3t क्यूब मिल गया, है ना। अब यहाँ देखिए माइनस 3 है, तो माइनस 3 का हम 3t से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ 90 90 नहीं, ठीक है। अच्छा तो 90 वाला फॉर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पर ही प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा, इससे ही खत्म। ये देखो प्लस माइनस है इसलिए खत्म, माइनस प्लस 9 9 सेम सेम है, ये भी खत्म। ठीक है, तो आगे कितना बच गया, 4t² माइनस 12। ठीक है, तब हम t² में कितना से गुना करें कि हमको 4t² मिल जाए, तो 4 से करेंगे है ना, तो +4, तो ये कितना हो गया 4t²। अब -3 का अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, -12। ठीक है, चलिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये खत्म ये भी खत्म, तो शेषफल कितना आ गया 0। तो हम आप लोग को शुरू में बताया है कि अगर शेषफल 0 आ जाएगा, कितना 0 आ जाएगा, तो ये गुणनखंड होगा। पहले बहुपद दूसरा का क्या होगा, गुणनखंड होगा। जो सवाल में जो बोला है वो लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए पहले बहुपद से दूसरे जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। हाँ, इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो इस सवाल को बना लिए, अगला सवाल खुद से ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग बना लिए, दूसरा सवाल है x² + 3x + 1। ठीक है, और 3x के पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखो वही x² है और यहाँ पर 3x का पावर 4 है, तो x² है और यहाँ पर क्या है 3x का पावर 4 है, तो यानी कि हम x² में कितना से गुना करें कि हमको 3x के पावर 4 मिल जाए, है ना। तो देखो वो यहाँ पर x² है, सबसे पहले हम x का पावर 4 बनाते हैं, तो x के पावर 4 तो बन गया, कितना से अगर हम गुना कर दे तो x के पावर 2 से, देखो पावर पावर जुड़ जाएगा तो x के पावर 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 3 बचा है तो यहाँ पर 3 कर दो या फिर इसी यहीं पर 3 कर दो, है ना। तो कितना हो गया 3x के पावर 2, यानी कि 3x के पावर 2 से अगर हम गुना करते हैं तो हमको 3x का पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हम लोग लिखेंगे 3x के पावर 4। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर इस प्लस की अच्छा यहाँ पर 3x है, 3x का अगर हम 3x² से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 तिया के 9, x का x के पावर 2 से गुना करते तो x³, तो क्यूब वाला यहाँ पर है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 9x³। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3x² है, तो 1 का अगर हम 3x² से गुना करते हैं तो कितना हमको मिलेगा 3x², तो यहाँ पर है 3x², तो प्लस 3x²। ठीक है, अभी देखो ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, चिन्ह चेंज होता है। यहाँ से देखो ये 3x के पावर 4 से ही खत्म। अभी देखो कटने वाला है क्या, 5 में से 9 जाएगा तो कटेगा कोई जिंदगी में, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 घटा दें, 9 में से 5 गया तो 4x³। अब देखो चूंकि बड़का वाला माइनस में है तो ये भी माइनस में, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 7 3 10x², अब दोनों माइनस में है इसलिए भी माइनस का, बाकी अगला वाला सबको उतारेंगे तो 2x + 2। ठीक है, अब यहाँ देखो वो कितना है -4x³, तो हम x² में कितना से गुना करें, x² में हम कितना से गुना करें कि हमको -4x³ मिल जाए। हाँ, तो x² सबसे पहले हम x³ बनाएंगे, तो x³ बनाने के लिए हमको x से गुना करना होगा, है ना, तो x की पावर 1 से गुना किए। अब यहाँ देखो ये कितना है -4, तो -4 भी कर देंगे, तो मिल गया हमको कितना -4x³। ठीक है रे, तो कितना से गुना हम लोग किए हैं -4x, तो -4x³। ठीक है, अगला क्या है 3x, तो 3x अगर हम 4x में गुना करते तो 3 चौके 12, तो -12x, तो यहाँ पर ई वाला x वाला फॉर्म यहाँ पर है,
अरे माइनस एक्स के पावर एक है, ये एक्स के पावर एक है, तो एक्स के पावर एक्स के एक एक जुट के कितना हो जाएगा, एक्स के पावर दो, तो यहाँ पर होगा -12x²। एक का -4x से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, -4x। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ई तक खत्म। और कहीं पर कटने वाला है, नहीं कटने वाला। माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 10 गया तो 2x²। 4 2 6x, जो बचा हुआ सबको लिख देते हैं ना। अब देखो x² से हम कितना में गुना करें कि हमको 2x² मिल जाए, तो 2 से प्लस 2 से, है ना। तो देखो, तो ये कितना मिल गया हमको, 2x²। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 3x। तो 3x का अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 6x। अब एक का अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, 2। तो 1 दूना 2। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इससे ई खत्म। देखो सेम सेम है, वो प्लस माइनस। 6 में से 6 गया खत्म, 2 में से 2 गया खत्म, यानी कि 0 मिल गया, है ना। हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए प्रथम बहुपद, यही है क्या, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चलिए उतारिए। तो अगला सवाल जो था, अगला सवाल ये है, x³ - 3x + 1 x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, जो इस फॉर्म ई जो है इसको हम यहाँ लिख दिए, इसको अंदर में लिख दिए। ठीक है, अगला सवाल है x, मतलब कि यहाँ पर अगला प्रोसेस क्या होता है सो देखेंगे। x³ - 3x + 1 है और यहाँ x⁵ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहला संख्या जो पहला क्या है, x³ है, और इधर है x⁵। तो हम x³ में कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि हमको x का पावर 5 मिल जाए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, x के पावर 2 से गुना। तो x के पावर 2 से गुना किए तो कितना हमको मिल जाएगा, x के पावर 5 मिल जाएगा। तो x के पावर 2 से गुना किए। ठीक है, तो हमको कितना मिल गया, x⁵। अब -3x का अगर हम x² से गुना करते हैं, तो -3 का अगर हम -3x का अगर हम x² से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, -3x³ मिलेगा, है ना। अच्छा, आगे है 1। तो 1 का अगर हम x² से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, x² मिलेगा। तो x² लिख देते हैं। ठीक है, आगे अब क्या होगा कि फॉर्म चेंज होगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, x⁵ ही खत्म इससे। अब यहाँ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 4 में से 3 गया तो x³, और चूंकि बड़ा वाला माइनस में है तो ये भी माइनस में। तो अब यहाँ देखिए प्लस माइनस ये भी खत्म। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो बच गया हम उसको लिख देंगे, जो बच गया शेष जो बच जाएगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए -x³ है और यहाँ x³ है। तो x³ में हम कौन ऐसे संख्या से गुना करें कि हमको -x³ मिल जाए। तो -1 से अगर हम गुना करते हैं तो हमको -x³ मिल जाएगा। ठीक है, तो -1 से गुना करेंगे तो हमको -x³ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अब -3x का अगर हम -1 से गुना करते हैं, -3x का -1 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 एकम 3 x के x। तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो +3x मिल जाएगा, माइनस प्लस। अच्छा, 1 का -1 से फिर गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस प्लस, खत्म। ये 3x से 3x गया खत्म, 1 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो शेषफल 0 नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं। गुणनखंड नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अब हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे, ठीक है। इतना तक वीडियो समझ आना चाहिए।